कि न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी है और कोरोना काल के दौरान सामने आई तस्वीरों को सरकार को बदनाम करने की कोशिश बताया। कोरोना के कालखंड में उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए भांति भांति प्रकार के षड्यंत्र रचे गए थे। गंगा में बहती लाशों का षड्यंत्र लगातार फैलाया गया, अफवाहें फैलाई गई, इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचाई गई, भारत के चेहरे को कलंकित करने का प्रयास किया गया। तब भी बार बार हमने कहा था कि ये रीति रिवाजों में, परंपराओं में है, जहां गंगा के किनारे लोग अपने परिजनों के शवों को दफनाने की पुरानी परंपराएं हैं। अब इन बातों का फिर खुलासा किया है न्यूज 18 इंडिया ने। हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे षड्यंत्र करने वालों का, अफवाह फैलाने वालों का खुलासा किया है कि ये रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं। कोरोना के नाम पर उत्तर प्रदेश की सरकार को और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने का जो षड्यंत्र था, उसका पर्दाफाश हो गया है। हालांकि इन तस्वीरों की सच्चाई सामने आने के बाद भी समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन पुरानी बातों पर ही अड़े दिखे और कोरोना की लहर के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठा दिए। किस तरीके से लोग बिना दवा के, बिना इंजेक्शन के, बिना ऑक्सीजन के, बिना हॉस्पिटल के मर रहे थे। किस तरीके से WHO के जो आंकड़े हैं मौतों के वो कुछ और हैं, भारत सरकार उत्तर प्रदेश के आंकड़े वो कुछ और हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे कोरोना से हुई मौतों को कितना भी छुपाने का प्रयास करे, ढकने का प्रयास करे, लेकिन ये देश भी सच जानता है कि कोरोना में कितने अपनों ने अपनों को खोया है। अमित का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए, विपक्ष पर विरोध की राजनीति अभी भी हावी है। इस पड़ताल को, इस सच को स्वीकार करना उनके लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका है कि आप सीधे तौर पर एक बार फिर से सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हुए। जी हाँ, बिल्कुल, विपक्ष लगातार इस मसले पर सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, लेकिन तस्वीरें हर एक चीज बयां करिए। देखिए, ये किसी से छिपा नहीं है। जरा निजाम अंसारी वो तस्वीरें दिखाइए पीछे की तरफ, जहां पर दफनाया जा रहा है। यहाँ पर अभी भी बॉडी दफनाया जा रहा है। सिर्फ ये कोरोना काल में ही यहाँ पर बॉडी नहीं दफनाया जाता था, यहाँ पर बॉडी आज भी दफनाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हर एक चीज बयां कर रही है। यहाँ पर ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन जो विपक्ष है आज भी अपने विपक्ष आज भी सवाल लगातार उठा रहा है। जिस तरीके से हमने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बातचीत की, जिस तरीके से फखरुल चांद हुसैन ने कहा, वो आज भी कोरोना काल को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन उसी कोरोना काल के बाद से चुनाव भी हुए थे, योगी सरकार एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ आई है। अब तो जाहिर तौर पे जनता को हर सच्चाई मालूम है, जनता जानती है। उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम था कि प्रयागराज के फाफा मऊ जो सबसे बड़ा शमशान घाट है, यहाँ की सच्चाई क्या है। तस्वीरें देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए आपको बयान कर दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर ये प्रयागराज का सबसे बड़ा शमशान घाट है और यहाँ पर बॉडी को जलाया भी जाता है और बॉडी को दफनाया भी जाता है। और ये जो दफनाने की प्रक्रिया, ये पूर्वजों के जमाने से है, सालों पुरानी है, दशकों पुरानी ये परंपरा है। और देखिए, इसी वजह से कैमरा जहां भी पैन होगा, जरा कैमरा पैन करके दिखाइए, अब कैमरा जहां भी पैन होगा आप केवल यहाँ पर अब दफनाई हुई बॉडी देख सकते हैं, कफन देख सकते हैं। हर कफन पर जय श्री राम लिखा हुआ है और हमारे सामने तो यहाँ 3-4 बॉडीज अभी आ चुकी हैं दफनाने के लिए यहाँ पर। तो ये तस्वीरें सिर्फ मई 2021 की नहीं थी, जब टॉप एंगल शॉट यहाँ से लिया गया ओवरब्रिज से और उसके बाद एक प्रोपेगेंडा के तहत इसको सोशल मीडिया पर डाला गया, ट्रोल किया गया, विपक्ष ने इस पर राजनीति की। लेकिन सच्चाई आज करीब 1 साल बाद सबके सामने है कि यहाँ की स्थिति क्या है। जैसे पहले था आज भी वैसे ही है। कोरोना काल के पहले भी यहाँ पर दफनाया जाता था, यानी कि सीधे तौर पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश यहाँ पर विपक्ष की तरफ से की गई है। लेकिन अमित, आपने जब लोगों से बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना था? क्योंकि ये दशकों पुरानी परंपरा है, पूर्वजों के जमाने की परंपरा है जो कि सालों से चली आती रही थी, लेकिन इस पर राजनीति हुई, सरकार के खिलाफ साजिश रची गई। ऐसे में लोगों के क्या कुछ रिएक्शंस? प्रयागराज को बदनाम करने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। जो वीडियो ट्रोल किया गया था मई 2021 में, उसके जरिए प्रयागराज की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। क्योंकि प्रयागराज संगम तट तीर्थ स्थल है। यहाँ पर यहाँ हजारों लाखों की तादाद में हर साल जो है सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर तो उसकी छवि को, प्रयागराज की छवि को यहाँ पर धूमिल करने की कोशिश की गई थी। सरकार पर तो निशाना साधा ही गया था। सरकार पर वीडियो के जरिए एक प्रोपेगेंडा
क्रिएट किया गया था, लेकिन उसके साथ साथ प्रयागराज की छवि को भी खराब करने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ के लोगों का यह साफ साफ यह कहना था, लोगों से जब जो उम्रदराज लोग थे, जो खासतौर से 70+, 80+, जब उन लोगों से मेरी बात हुई तो उनका यह कहना था कि दशकों पुराना ये रिवाज है। वो जब से उन्होंने होश संभाला है वो लगातार इस तरीके से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो खास तौर से जो पड़ोस के जिले के लोग हैं, जो जैसे प्रतापगढ़ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं जो बॉडी को जलाना नहीं चाहते हैं, वो दफना कर चले जाते हैं। एक जो रीति रिवाज है उस रिवाज को अपनाते हुए यहाँ पर कफन वगैरह चढ़ाते हैं, पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पर वो अब अपने परिजनों के बॉडी को दफना के चले जाते हैं। तो ये जो परंपरा है ये दशकों पुरानी परंपरा है और उसको गलत तरीके से सोशल मीडिया पर मई 2021 में उसका प्रचार किया गया और सरकार के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो सोशल मीडिया पर जो फोटोग्राफ्स जो वीडियो जो ट्रोल किए थे वो उसी ओवरब्रिज से, ये जो ओवरब्रिज है ये इलाहाबाद के सिविल लाइन से सीधे फाफा मऊ की तरफ जा रहा है, फाफा मऊ मार्केट की तरफ जा रहा है, यानी लखनऊ के तरफ जो रास्ता जा रहा है वो ये फ्लाईओवर है। और ठीक वहीं से किसी ने टॉप एंगल शॉट से वो विजुअल बनाया था और विजुअल और फोटोग्राफ्स लेकर और उसके बाद उसको ट्रोल किया गया था। इसके अलावा ये जो जहां पर हम मौजूद हैं ये भी एक ब्रिज है। बिल्कुल, इन्हीं तस्वीरों को जो कि सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, झूठे तरीके से पेश किया गया, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, यानी कि पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया यूपी सरकार के खिलाफ कि किसी भी तरीके से देश की, राज्य सरकार की छवि को धूमिल किया जाए। ये दो तस्वीर आप देखिए किस तरीके से 2021 में इन तस्वीरों को ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पर, यह बताते हुए कि गंगा किनारे किस तरीके से शव दफनाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ उन्हीं तस्वीरों की सच्चाई न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों का सच सामने आ चुका है और ये तस्वीरें बताती है कि यहां गंगा किनारे शव दफनाने की परंपरा रही है, पूर्वजों के समय से यह परंपरा रही है, दशकों पुरानी यह परंपरा है। लेकिन इसी परंपरा के नाम पर विरोध की राजनीति विपक्ष यहां पर करता हुआ नजर आया। तो लगातार किस तरीके से मौत पर प्रोपेगेंडा यहां पर राजनेता की तरफ से किया गया, राजनेताओं का पूरा जो गैंग था वो यहां पर खोलकर सामने आया सरकार के खिलाफ। लेकिन अब इन्हीं तस्वीरों का सच न्यूज़ 18 इंडिया कि ये पूरी की पूरी टीम आप तक पहुंचा रही है, पड़ताल हमने की है, जो कि ये बता रही है कि ये परंपरा है और परंपरा के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी भी जब इन तस्वीरों को लेकर विपक्ष से हम सवाल पूछ रहे हैं तब भी इन तस्वीरों को वो नकारते हुए, इस सच्चाई के मुंह फेरते हुए, ये कहते हुए कि देखिए जो सुविधाएं लोगों तक पहुंचानी चाहिए थी उसमें सरकार विफल रही है। कोरोना की दूसरी लहर जो कि खौफनाक मंजर हम सभी ने देखा था और उन तस्वीरों को सोचकर, उस मंजर को सोचकर आज भी हमारी रूह कांप जाती है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आया।